Welcome to Guys, our YouTube channel. नंदनपुर एक छोटा सा शांत गांव था जहां लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे और यहाँ की जिंदगी बहुत साधारण थी। लेकिन इसी साधारण से लगने वाले जीवन में एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने सबकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ठाकुर रघुवीर सिंह एक बहुत ही आदर्श और न्यायप्रिय इंसान थे। उनकी बहुत इज्जत की जाती थी और लोग उन्हें आदर्श मानते थे। लेकिन एक दिन उनके घर पर एक खतरनाक घटना घटी। रात के अंधेरे में ठाकुर रघुवीर सिंह के घर में एक चोर घुस आया। चोर ने ठाकुर रघुवीर की पत्नी रुक्मिणी देवी की हत्या कर दी और घर के सारे सामान चुरा लिया। इस घटना ने गांव में टहलका मचा दिया। सभी लोग सदमे में थे और पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। ठाकुर रघुवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने रात को किसी अज्ञात व्यक्ति की आवाज सुनी थी, लेकिन उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब सब कुछ लूट लिया गया और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई, तो उन्होंने पुलिस से न्याय की मांग की। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की और कई संदिग्धों को पकड़ लिया। गांव में कुछ लोग थे जिनके बारे में पुलिस को शक था। एन रामू, गांव का एक गरीब किसान जिसे ठाकुर रघुवीर सिंह ने कभी मदद की थी। 2 चंदू, ठाकुर रघुवीर सिंह के घर के पास रहने वाला चरवाहा जिसके खिलाफ पहले भी शिकायतें आई थीं। 3 सोनू, एक व्यापारी जो ठाकुर रघुवीर सिंह के व्यापार में कभी प्रतिस्पर्धा करता था। पुलिस ने इन तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया और हर एक की कहानी सुनी, लेकिन किसी के पास ठोस सबूत नहीं थे। मामला जटिल होता जा रहा था। पुलिस ने एक गवाह को भी ढूंढ निकाला जो घटना की रात ठाकुर रघुवीर सिंह के घर के पास से गुजर रहा था। गवाह ने कहा कि उसने रात के समय एक व्यक्ति को देखा था, लेकिन उसकी पहचान नहीं कर पाया। उसकी जानकारी ने मामले को और भी पेचीदा बना दिया। एक दिन ठाकुर रघुवीर सिंह के एक पुराने मित्र जो पुलिस में अधिकारी ने खुद को मामले में शामिल किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मामले की जांच शुरू की और कुछ समय बाद एक सनसनीखेज जानकारी सामने आई। पता चला कि ठाकुर रघुवीर सिंह की पत्नी के मर्डर की योजना बहुत पहले से बनाई गई थी। तलाशी और जांच के दौरान ठाकुर रघुवीर सिंह के घर से एक पुराना पत्र मिला जो उनके गहरे दुश्मन के द्वारा लिखा गया था। पत्र में लिखा था कि ठाकुर रघुवीर सिंह की संपत्ति पर हक जताने के लिए यह हत्या की गई है। पत्र का लेखक एक शक्तिशाली व्यवसायी था जिसने ठाकुर रघुवीर सिंह के व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। पुलिस ने इस पत्र की पुष्टि की और उस व्यवसायी को गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने सारी सच्चाई स्वीकार कर ली। वह व्यवसायी ठाकुर रघुवीर सिंह की संपत्ति और प्रभाव से जलता था और उसने इस घिनौनी हत्या की योजना बनाई थी। आखिरकार ठाकुर रघुवीर सिंह को न्याय मिला। व्यवसायी को सजा सुनाई गई और गांव में शांति बहाल हो गई। ठाकुर रघुवीर सिंह ने अपनी पत्नी की याद में एक मंदिर बनवाया और गांव वालों ने मिलकर उसकी आत्मा को शांति दी। गांव के लोग समझ गए कि सच्चे न्याय के लिए कभी-कभी काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आखिरकार सच्चाई की विजय होती है। नंदनपुर में फिर से खुशहाली लौटी और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर सुखी जीवन बिताने लगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।